हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर जो कि है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये चैप्टर है। हम स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल का मतलब जैसा कि आपको मालूम ही है, जिसके अंदर 3 साइड्स होते या 3 एंगल्स होते, तो वैसे वाले फिगर को, क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है triangles can be classified according to the properties of their sides and angles। तो हम साइड या एंगल्स की वजह से ट्रायंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल्स को अलग अलग कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये है इसकी साइड और ये है इसका एंगल। जो यहाँ पर जो नोक बन रही ये है एंगल, तो यहाँ पर भी ये है एंगल और इधर भी जो है ये एंगल। दिस इज ऑल्सो अ साइड, ये साइड है और ये साइड है। तो 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। तो ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब एंगल्स, तो 3 एंगल है। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। साइड्स के हिसाब से हम ट्रायंगल्स को 3 तरीके में बांटेंगे। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब है अगर एक ट्रायंगल के अंदर पूरे साइड्स इक्वल है, समझिए यहां पर ये साइड है ए बी सी, तो साइड ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, समझिए, और ए सी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसके पूरे साइड्स यानी 3 साइड्स अगर वो इक्वल है तो वैसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता कि हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स में से 2 साइड्स अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। तो सपोज इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस, ये है समझिए 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये 4 और ये भी 4, 2 साइड्स इक्वल है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल में होता क्या है कि 3 साइड्स भी जो है वो इक्वल नहीं होते, वो पूरे अलग अलग होते। 3 sides will be different. A triangle in which no 2 sides are equal is called a scalene triangle. कौन से भी 2 sides equal नहीं रहना, यानी all the sides are different. Let us take an example. ये समझिए 3 है, ये 5 है, ये 6 है। तो यहां पर कौन से भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ये तो था पूरे साइड्स के हिसाब से अलग अलग एंगल्स। अब हम देखेंगे कि एंगल्स के हिसाब से हमको अलग अलग ट्रायंगल्स कैसे मिलेंगे। तो एंगल्स के हिसाब से भी, बेस्ड ऑन एंगल्स वी विल गेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो 3 किस्म के हमको ट्रायंगल्स मिलेंगे एंगल्स के हिसाब से। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है अगर एक ट्रायंगल के अंदर पूरे एंगल्स जो है वो कम 90 डिग्री से कम है। पहली चीज तो है एक्यूट। एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्रीज। ठीक है, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्रीज। अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है, ये भी एंगल 90 डिग्री से कम है और थर्ड एंगल भी 90 डिग्री से कम है, 3 भी, तो हम इसे कहेंगे एक्यूट एंगल्ड
triangle. A triangle in which all three angles are acute is called an acute angled triangle. Next, obtuse angled triangle. तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के लिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री से अबव रहा, 90 डिग्री से बढ़ के रहा, जैसा कि ये है 120 डिग्री समझिए आप। तो अगर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज रहा यानी 90 डिग्री से बढ़ के रहा तो हम वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि राइट एंगल किसे कहा जाता है। तो राइट एंगल का मतलब है द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज के बराबर है ना। तो अगर किसी एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल इफ वन एंगल इज 90 degrees or right angle, then it is called right angled triangle. So let us draw the figure. यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल हो रहा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्रीज है तो हम उसे क्या कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगला है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। A triangle in which one angle is right angle and two sides are equal is called a right angled isosceles triangle. एक ऐसा ट्रायंगल जिसके टू साइड्स तो इक्वल है, जैसा कि सपोज यहां पर मैं उतार रहा हूं तो ये टू साइड्स इक्वल है। ये समझिए आप टू साइड्स इक्वल है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। तो अगर एक एंगल राइट एंगल है और टू साइड्स इक्वल है तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स का फ्लो चार्ट है। तो इसके अंदर जो ट्रायंगल है वो बेस्ड ऑन साइड्स ऐसे है। तो बेस्ड ऑन साइड्स जो है वो है अगर जिसके पूरे साइड्स इक्वल है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो हम इसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके। नेक्स्ट, जिसके टू साइड्स इक्वल है उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसके तीन भी साइड्स डिफरेंट है तो उसे कहेंगे हम स्केलीन ट्रायंगल। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एंगल्स, तो एंगल्स के हिसाब से देखेंगे हम कि एंगल्स यहाँ पर क्या है 50, 70 और 60। ये तीन भी 90 डिग्री से कम है तो इसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास एक एंगल 90 डिग्रीज। अगर एक एंगल 90 डिग्रीज है तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक एंगल यहाँ पर है जो कि 90 से बढ़ के है तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हो गया एक फ्लो चार्ट जिसको एक नजर से देखने से ही हमें पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस किस किस्म के ट्रायंगल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन क्या है बोले तो अगर हम कभी भी कौन सा भी ट्रायंगल उतारते हैं, अगर हम कोई ट्रायंगल उतारते हैं, सपोज मैं 3x से एक मेजरमेंट
मैं 3 ले रहा हूं और एक 4 और एक 5, यू कैन से दिस एज 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो किसी भी दो साइड्स को ऐड करने पे जो वैल्यू आएंगी वो थर्ड साइड से बढ़ के रहेंगे। अगर मैं 3 + 4 करूंगा, सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 विच इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 3 + 4 करें तो 7 हुआ। 7 जो है सो तीसरी साइड से बढ़ के है, 7 5 से बढ़ के है। नेक्स्ट है 3 + 5 कितना हो गया 8। 8 बढ़ के है 4 से, क्योंकि 3 और 5 यूज हो गए तो बचा क्या 4, तो 8 जो है वो 4 से बढ़ के है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा 4 + 5, 4 + 5 इज इक्वल टू 9 विच इज ग्रेटर देन 3। तो ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल हो सकता है, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि अगर हम किसी भी दो साइड्स को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड से बड़ा रहेगा। In any triangle, the sum of the lengths of any two sides. In any triangle, the sum of the lengths of any two sides is greater than the length of the third side. तो third side की length से वो बढ़ के रहेगा। Lengths of the sum of the lengths of the any two sides. Next है हमारे पास altitude। तो अल्टीट्यूड ट्रायंगल का अगर हम कहेंगे तो अल्टीट्यूड का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, हाइट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल उतार लूँगा। तो एक ट्रायंगल के का अल्टीट्यूड क्या है बोले तो उसका कोई भी एक वर्टेक्स मीन्स पॉइंट, तो पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन उतारते हैं, वो लाइन जाकर किधर ऑपोजिट साइड पर रुकती है, तो ये जो लेंथ है, ये लाइन की जो लेंथ है, इसे हम कहेंगे हाइट या अल्टीट्यूड। तो एक कैसा है, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे टू इट्स अपोजिट साइड, तो उसके अपोजिट साइड पर, ये वर्टेक्स के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पर हम एक लाइन खींच रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू, और वो उसको परपेंडिकुलर रहना चाहिए, टू इट इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो उसे हम कहेंगे अल्टीट्यूड और हाइट। एन अल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स से अपन अल्टीट्यूड उतार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ए से उतारा, बल्कि हम चाहे तो बी से उतार सकते या तो हम सी से उतार सकते, कहीं से भी आप जो है सो अल्टीट्यूड उतार सकते हैं। चाहे तो मैं सी से भी उतार सकता हूँ अल्टीट्यूड, ठीक है। और अल्टीट्यूड की अब एक खास बात यह है कि कभी कभी अल्टीट्यूड, जैसा कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल के अंदर आया, ट्रायंगल के इनसाइड आया, तो क्यों इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर। द अल्टीट्यूड कैन बी इन द इंटीरियर। और अल्टीट्यूड क्या हो सकता, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर भी आ सकता। सपोज अगर मैं ट्रायंगल ऐसा उतारा, तो इसके लिए हम ये वर्टेक्स से एक लाइन उतारेंगे। तो वर्टेक्स से जो लाइन उतारा मैं, ये हो गया हमारा हाइट यानी अल्टीट्यूड। ये ट्रायंगल के बाहर आ गया, समझ में आ गया। तो कभी अंदर आता, कभी अल्टीट्यूड बाहर आता। द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मे बी इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो वो कभी अंदर भी आ सकता और कभी बाहर भी आ सकता। अगला है मीडियंस। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, a line segment joining a vertex and the midpoint of its opposite side is called a median। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो एक जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये ट्रायंगल के कोई से भी एक साइड का बीच का पॉइंट, सपोज ये है बीच का पॉइंट डी, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स यानी ए से ज्वाइन कर लेंगे। तो ए से ज्वाइन करने पे ये क्योंकि मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे, ये लाइन को कहेंगे मीडियन। तो कौन सी भी एक लाइन जो कि वर्टेक्स यानी जैसा कि ए है यहाँ पर, वर्टेक्स से गुजरते हुए सामने
मिड पॉइंट यानी डी तक जाके ज्वाइन होने वाली है तो उसे हम कहेंगे मीडियन। तो ये लाइन को हम कहेंगे मीडियन। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो सपोज ये है एंगल ए बी सी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अंदर का एंगल देखेंगे इंटीरियर, तो ये एंगल्स को हम ऐड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम ये एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं जैसा कि 45, 45 और 90, तो कुछ भी हो सकते। अगर हम लेकिन इन लोगों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो 100% 180 आएगा। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी बाहर का एंगल, सपोज मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, तो एक साइड को हम क्या करेंगे, बाहर तक ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड और एक्सटेंडेड। तो ए बी, यहां पर सी है, डी, इट इज प्रोड्यूस्ड अप टू डी। यहां पर का एंगल है एक्स समझिए, और ये एंगल है ए और ये एंगल है बी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है रूल, एक्स डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, एक्स डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल, जो वो बराबर है अंदर के दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम करने पर वो हमें इक्वल आता है। अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करने पर बाहर का एंगल आता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा दिखा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।